देखिए, मोदी जी दिल्ली में है, वहां तक आवाज जानी चाहिए। सहसवान में भारद्वाज जी को जिताने भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित सहकारिता विभाग में मेरे साथी, भारत सरकार के मंत्री श्रीमान BL वर्मा जी, मेरे मित्र और सांसद भाई धर्मेंद्र कश्यप जी, श्रीमती संघमित्रा मौर्य जी, श्री दया सिंधु संगवार जी, श्री वीरेंद्र लीडर जी, जिलाध्यक्ष श्री राजीव गुप्ता जी, श्री राकेश मिश्र जी, और आज मैं जिसको जिताने के लिए यहां आया हूं, हमारे प्रत्याशी भाई DK भारद्वाज जी। और आज यहां पर उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले मैं वनखंडी नाथ महादेव की ये पवित्र भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, यही सहसवान की भूमि है जहां महाराजा भगीरथ ने तपस्या कर कर मां गंगा को जमीन पर उतारने का काम किया था, और आज वो गंगा पूरे भारत का भाग्य बदल रही है। मित्रों, बदायूं के क्रांतिकारियों ने भारत के आजादी के संग्राम में चाहे सन 57 का हो, चाहे 1942 का हो, बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इसी धरती के मुंशी मंगल सेन, मास्टर जंग बहादुर जौहरी, कुंवर रुकम सिंह, चौधरी तुलसीराम, पंडित निरंजन लाल और चौधरी बदन सिंह को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, आज आप सब लोग यहां आए हो, हमारे भारद्वाज जी को जिताना है। जिताना है ना? अरे जोर से बोलो, जिताना है ना? कमल के निशान पर बटन दबाना है ना? मोदी जी के हाथ मजबूत करना है ना? योगी जी के हाथ मजबूत करना है ना? मगर मैं कहता हूं कि चुनाव भारद्वाज जी को विधायक बनाने का चुनाव नहीं, ये चुनाव उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने का चुनाव है। मित्रों, उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का चुनाव है। उत्तर प्रदेश को गुंडा माफियाओं से मुक्त कराया है, उनको जमीन के अंदर 200 फुट नीचे ले जाने का ये चुनाव। ये चुनाव भारद्वाज जी को विधायक बनाने का नहीं है, वो तो आप बनाओगे ही। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो इससे भी बड़े व्यक्ति बनकर यहां आ जाएंगे, आप चिंता मत करो इसकी। परंतु उत्तर प्रदेश, ये सपा बसपा सपा, ये बुआ भतीजा के राज में उत्तर प्रदेश माफियाओं का सेंटर बन गया था। माफियाओं का सेंटर बन गया। आए दिन दंगे होते थे, बहन बेटियों का सम्मान नहीं था, भू माफिया गरीबों की भूमि हड़पते थे, गरीबों का कोई पूछने वाला नहीं था। मुझे बताओ, आज सहसवान में कोई भी माफिया का हिम्मत है कि बहन बेटी के सम्मान के विरुद्ध काम करे? है हिम्मत? जरा जोर से बोलो, है हिम्मत?
कोई माफिया दिखाई पड़ता है दूर दूर तक दूरबीन लेकर? अरे बोलो जोर से, दिखाई पड़ता है? माफिया तीन ही जगह पे है भाई, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो बदायूं की जेल में है, या तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है। और कहीं पर भी माफिया बचा नहीं है। मित्रों, ये सपा बसपा की सरकारें जातिवादी सरकारें थी, तुष्टीकरण करने वाली सरकारें थी। मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो एक जाति और एक धर्म के अलावे किसी का काम होता था क्या? होता था? बहन जी आती थी तो दूसरी जाति और एक धर्म का काम होता था, और किसी का होता था क्या? अब मोदी जी को आप लाए ना, लाए या नहीं लाए? जोर से बोलो, लाए या नहीं लाए? मोदी जी का सूत्र है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। मित्रों, हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचाने का काम इस देश के नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। हर घर में बिजली पहुंचाने का काम इस देश के नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। हर घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और आप सबको टीका लगाए या नहीं लगाए भाई? अरे जोर से बोलो, लगाए या नहीं लगाए? लगाए वो हाथ खड़ा करो तो जरा। सबका लग चुका है ना? अबे अखिलेश बाबू जब टीका आया कहते थे टीका मत लगाइयो, ये तो भाजपा का टीका है, मैं नहीं लगाऊंगा, कहते थे ना। मगर डर कर उन्होंने भी लगा लिया भैया, और आपको रोकते थे। अब मुझे बताओ, अगर उनके बहकावे में आकर यूपी की जनता ने टीका न लिया होता तो तीसरी लहर में हमारी स्थिति क्या होती भाई? फंस जाते ना। मोदी जी ने देश को 130 करोड़ लोगों को मुफ्त टीका लगाकर उनको कोरोना से सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, कोरोना से सुरक्षित करने। आप सबने टीका लिया, किसी को एक पैसा देना पड़ा है क्या? जोर से बोलो, देना पड़ा है? मुफ्त टीका किसने भेजा? जोर से बोलो, किसने भेजा? अरे सिर्फ टीका नहीं भेजा, लॉकडाउन हो गया, गरीब की रोजी रोटी छिन गई, ऑटो रिक्शा बंद हो गई, कल कारखाने बंद हो गए, कारखानों के अंदर से मजदूरी आना बंद हो गई, किसान मजदूर भी तकलीफ में आ गए। मोदी जी ने 2 साल तक हर गरीब को 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को मोदी जी ने अनाज भेजा और योगी जी ने अनाज पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, अनाज पहुंचा। ये सपा बसपा की सरकारें होती, अगर सपा बसपा की सरकारें होती तो मोदी जी अनाज तो भेजते, मगर अनाज सहसवान बदायूं में न आता, अनाज सीधा नेपाल चला जाता भैया, नेपाल चला जाता। मुझे बताओ सहसवान वालों, आपके घर में अनाज आया है या नहीं आया है? सच्चा बताना जरा। अभी भी होली तक अनाज आने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, ये अखिलेश और बहन जी की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया था। मोदी जी और योगी जी ने उत्तर प्रदेश की गरीब जनता का भला करने का काम किया है। मित्रों, अभी मैं एक सभा देख रहा था, अखिलेश बाबू कहते थे यूपी के मुख्यमंत्री के राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है।
अरे अखिलेश बाबू, झूठ बोलो तो कोने में बोलो भाई। झूठ सार्वजनिक सभा में जोर से क्यों बोल रहे हो? आप मुझे बताओ, आंकड़ा लेकर आओ। आपके 5 साल और भाजपा के 5 साल डकैती के अंदर 70% की कमी हुई है। कितनी? जोर से बोलो, कितनी? लूट में 69% की कमी हुई है। कितनी? हत्या में 29% की कमी हुई है। कितनी?